अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सिंटैक्स बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल साइकिल, इंटरफेस और डिवीजन फेस। फिर हम पढ़ेंगे माइटोसिस, इसमें हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ माइटोसिस और इसकी सिग्निफिकेंस। इसके बाद हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को पढ़ेंगे। दैन मियोसिस में हम इसकी फेसेस को पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। इस पैराग्राफ में हमें क्रोमोसोम की अपीयरेंस और उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कवर किया एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने, वॉल्टर फ्लेमिंग। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? ही वॉज एग्जामिनिंग द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्लेमेंडर लार्वा। वो क्या कर रहे थे? डिवाइडिंग सेल को स्टडी कर रहे थे स्लेमेंडर लार्वा के। स्लेमेंडर क्या है? एक लिजर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म है और लार्वा एक डेवलपमेंटल स्टेज है। मतलब जब स्लेमेंडर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उस वक्त एक स्टेज आएगी जिसे हम क्या कहेंगे? लार्वा। तो उस स्टेज के सेल्स को वॉल्टर फ्लेमिंग स्टडी कर रहे थे, उसको एग्जामिन कर रहे थे आफ्टर ट्रीटिंग विद पर्किंस एनालिन। ये क्या है? एक डाई का नाम है। डाई क्या होता है? हम जब सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें सेल को जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो हमें माइक्रोस्कोप में क्लियरली नज़र नहीं आते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? अपने स्लाइड को एक डाई से ट्रीट करते हैं, उस पर हम डाई डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो उस टाइप को एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्टेन हो जाते हैं, उनमें कलर आ जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ही ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम कलर इज़ मच डार्कर। उन्होंने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम का कलर है वो बाकी ऑर्गेनल से डार्कर है। तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम दिया क्रोमोसोम का। इसका मतलब क्या है? कलर्ड बॉडी। जबकि बाद में क्या पता चला कि जो क्रोमोसोम है वो कैसा है? कलरलेस। तो इसीलिए क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? इस नाम को हम क्या कहते हैं? मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या होता है? रॉन्ग नेम। क्योंकि क्रोमोसोम का मतलब क्या है? कलर्ड बॉडी, जबकि रियलिटी में क्रोमोसोम कैसे हैं? कलरलेस। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? हमें दिखेंगे कैसे क्रोमोसोम? थ्रेड की तरह दिखेंगे, धागे की तरह दिखेंगे। अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और किस वक्त नज़र आएंगे? सेल डिवीजन के वक्त। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा हमें सिर्फ उसी वक्त सेल में क्रोमोसोम नज़र आएंगे, अदरवाइज़ हमें क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। तो हमें क्या दिखेगा? सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा होगा उस वक्त हमें क्रोमैटिन नेटवर्क दिखेगा, इस तरह कॉइल फॉर्म में। और जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो ये जो नेटवर्क है, क्रोमैटिन नेटवर्क, ये ब्रेक हो जाएगा स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, जिसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। इस तरह क्या है? एक एक क्रोमोसोम्स फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर। एक स्पीशी में क्रोमोसोम नंबर क्या है? कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम। फ्रॉग की बात करें तो उसमें डिफरेंट है। बटरफ्लाई की बात करें उसमें डिफरेंट है। प्लांट की बात करें तो हर एक प्लांट, मैंगो प्लांट, उसमें डिफरेंट है। हर एक स्पीशी में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है। और क्रोमोसोम नंबर अगर चेंज हो जाए, मतलब कि किसी सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, अगर ह्यूमन की बात करें तो, या कम हो जाए, तो उससे क्या है? डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम क्या है? एक क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल इन यूकैरियोटिक सेल, दे कंटेन हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन। क्रोमोसोम में क्या होता है? हेरिडिटरी यूनिट्स। हेरिडिटरी यूनिट्स क्या हैं? वो चीज़ या वो जहाँ वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट से न्यू वन में ट्रांसफ़र होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जीन। यानी क्रोमोसोम का वो पार्ट जो पेरेंट से न्यू वन में ट्रांसफ़र हो रहा है उसे क्या कहेंगे? जीन। और वो जीन कहाँ पर लोकेट है? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम है मेड अप ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से और प्रोटीन से। प्रोटीन की नेचर कैसी है? बेसिक। एसिडिक बेसिक होता है, उसी तरह क्या है? बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन्स, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन्स। हिस्टोन कैसे प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है। अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये तो पता है हमें कि सेल डिवीजन के वक्त ही क्रोमोसोम हमें दिखेंगे इन द शेप ऑफ रॉड। इसके क्या है? दो पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं।
कौन से दो पार्ट्स हैं, एक आर्म है और एक सेंट्रोमियर है। अब देखते हैं, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये जो सेंटर पोर्शन है ना, सर्कुलर पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और जो ये इसके दो लॉन्गिट्यूडनल से नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, आर्म। सेंट्रोमियर ने क्या किया हुआ है, आर्म को ज्वाइन किया हुआ है। तो ये सेंटर पोर्शन क्या है, सेंट्रोमियर। और जो इसके दो लॉन्गिट्यूडनल हमें नज़र आ रहे हैं पार्ट, वो क्या है, आर्म्स। क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट टाइप्स। क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स हैं, किस बेस पर है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ये क्या है, क्रोमोसोम की टाइप्स हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। आर्म्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, वो क्या हैं, इक्वल आर्म्स हैं। अच्छा, नाउ सब मेटासेंट्रिक, इसमें क्या है, क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स। आर्म्स कैसे हैं, अनइक्वल। अब हम पहले इस डायग्राम को देखते हैं। क्या देखा था हमने, जो सेंटर पोर्शन था उसे हमने क्या कहा था, सेंट्रोमियर। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल हमें नज़र आ रहे थे, ये इसे हमने क्या कहा था, आर्म्स। तो यहाँ अगर हम मेटासेंट्रिक में देखें तो आर्म्स जो हैं वो क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। ये कौन सी टाइप है, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में देखें तो आर्म्स अनइक्वल साइज के हैं। इसे हमने क्या कहा है, सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट टाइप क्या है, एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक। ये कैसा है, रॉड लाइक क्रोमोसोम है विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग। इसमें एक आर्म जो इसका है, एक साइड के, वो कैसे, बहुत शॉर्ट, और जो दूसरे एंड के आर्म्स हैं वो दे आर वेरी लॉन्ग। तो ये कौन सी टाइप है, एक्रोसेंट्रिक। द सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल। ये कहाँ पे, ऑलमोस्ट टर्मिनल पे हमें मिलेगा सेंट्रोमियर। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या है, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंड पर क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. So in the beginning of cell division, each chromosome is consist of two genetically identical copies of thread. जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, हमें क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ थ्रेड की फॉर्म में दिखेंगे। दो कॉपीज़ हैं और ये क्या है, एक थ्रेड। थ्रेड की दो आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि जो जीन इस थ्रेड पे प्रेजेंट होगा वही जीन इस पे प्रेजेंट होगा, जो कि दूसरे से क्या है, अटैच है, अटैच विद ईच अदर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये समझ लो कि क्रोमेटिड्स और आर में क्या डिफरेंस है। ये पूरा जो है थ्रेड, ये एक क्रोमेटिड है। इसी तरह जो ये दूसरा थ्रेड है पूरा, एक एंड से दूसरे एंड तक, वो क्या है, दूसरा क्रोमेटिड। अब आर्म क्या है, यहाँ से लेकर सेंट्रोमियर तक का जो पोर्शन है ना, ये आर्म है। एक आर्म ये है, सेकंड, थर्ड, और ये इसका फोर्थ, ये आर्म है। और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने के लिए हमें एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। सो हियर इज़ द डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के, क्रोमोसोम किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो हम क्रोमोसोम को जूम करते जाएंगे और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्या है, क्रोमोसोम। हमने जब क्रोमोसोम को जूम किया तो हमें क्या, ये सुपर कॉइल्स नज़र आए। सुपर कॉइल्स को हमने और जूम किया तो हमें कॉइल्स दिखे। कॉइल को हमने जूम किया तो हमें नज़र आया न्यूक्लियोसोम। ये सारे जो एक एक हैं, ये क्या हैं, न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम को जब हमने जूम किया या उससे हमने जब ब्रेक किया तो वो क्या दिखा हमें, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या थे,
प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और क्या दिखा हमें, डीएनए और हिस्टोन। अच्छा, हमने देखा था कि क्रोमोसोम पर हेरिडिटरी यूनिट प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा था, जीन्स। तो जीन्स कहाँ पर हैं, जीन्स बेसिकली डीएनए में प्रेजेंट है। ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस। इन्हीं की सीक्वेंस बेसिकली क्या कहलाती है, जीन्स। तो यही सीक्वेंस नाइट्रोजीनस बेसिस की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट टू न्यू वन। इनकी सीक्वेंस को ही हम जीन कहते हैं। सो बेसिकली जीन्स वो हेरिडिटरी यूनिट है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, और जीन्स क्या है, सिंपली नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है जो कि कहाँ होती है, डीएनए में। अच्छा, अब हम क्रोमोसोम से प्रोटीन और डीएनए तक आ गए हैं। अब हम दोबारा से डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम पर जाते हैं, इसको कंडेंस करते जाते हैं। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, जब हम इन्हें कंबाइन करें, और किस तरह से कंबाइन करें कि 8 हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन हो और उस पर 2 बार डीएनए कॉइल हो, 2 बार डीएनए टर्न हो उस पर, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस 2 टर्न्स ऑफ डीएनए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। सो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स ने मिलकर क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम। अब बहुत से न्यूक्लियोसोम कंबाइन हो रहे हैं और आपस में, और क्या हो रहे हैं, कॉइल बना रहे हैं। इस तरह से ये कॉइल बना रहे हैं। फिर ये जो एक कॉइल है ये पे फर्दर कॉइल हो रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सुपर कॉइल। और फिर ये सुपर कॉइल जो है वो कंडेंस हो रहा है और क्रोमोसोम्स के आर्म्स बन रहे हैं, क्रोमेटिड्स बन रहे हैं। तो ये थी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन।